चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो इंग्लिश में क्या है, मेन हमको अभी क्या जानना है, पूरा बेसिक जानना है पहले, उसके बाद क्या जानेंगे हम लोग, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक, तो देखो इंग्लिश में यदि हम बात करते हैं तो सबसे शुरू क्या करते हैं हम लोग, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, यहाँ लिखते हैं या पढ़ते हैं। ठीक, सेंटेंस को भी तो लिखते बोलते या पढ़ते हैं ना। तो सेंटेंस मान लो मैं यहाँ पर लिखा, ठीक, मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखा कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक, यहाँ पर क्या लिखे हम लोग, राम पुस्तक पढ़ रहा है। तो ये बताओ राम पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें क्या क्या है, राम क्या है हिंदी में पहले बताओ, क्योंकि हम हिंदी जानेंगे तो इंग्लिश जानेंगे। ठीक, राम क्या है, कर्ता है। और कर्ता किसको बोलते हैं, कर्ता किसको बोलते हैं, हाँ कर्ता किसको बोलते हैं, जो किसी कार्य को कर रहा है उस सेंटेंस में, या किसी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। किसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, राम के बारे में कुछ कहा जा रहा है ना, कि राम जो है पुस्तक पढ़ रहा है। या फिर उस काम को कौन कर रहा है, पढ़ने का काम को कौन कर रहा है, यहाँ पर राम कर रहा है। तो राम क्या हुआ यहाँ पर, कर्ता हुआ ना कर्ता। तो राम क्या हुआ, कर्ता। पहले हम हिंदी में जानेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश जानेंगे, क्योंकि हमको हिंदी, पहले हम हिंदी सबको आता है तो हिंदी में पहले समझेंगे, फिर इंग्लिश को समझना है। देखो राम क्या हुआ, कर्ता। अच्छा पुस्तक क्या हुआ, पुस्तक क्या होगा, कर्म। पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, हाँ तो पुस्तक पढ़ रहा है तो कर्म है, ये क्या है, कर्म है। ठीक, अच्छा क्रिया क्या होता है, क्रिया मतलब सीधी सी बात है काम। क्रिया मतलब कोई भी कार्य है या काम है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिया बोलेंगे। ठीक, तो इसमें इन शब्दों में कौन सा शब्द से काम होने का बोध हो रहा है, पढ़ना से हो रहा है ना, पढ़ रहा है तो पढ़ना, पढ़ना यहाँ पर क्या है, क्रिया है। पढ़ना यहाँ पर क्या है, क्या है, क्रिया है। तो हिंदी में कैसे बनता है, कर्ता कर्म क्रिया, यही फॉर्मेट होता है हिंदी का। अब इसको मैं यदि इंग्लिश में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, हाँ इंग्लिश में लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये एस लिखा हूं मतलब सब्जेक्ट है, आप लोग लिख लेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, इंग्लिश का फॉर्मेट होता है सेंटेंस का। इंग्लिश के सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब, चलो ठीक, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, इंग्लिश के सेंटेंस का फॉर्मेट होता है। हमारा जो भी सेंटेंस हम बोलते हैं सब इसी फॉर्मेट में जाता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक, तो देखो इसको यदि मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा, अच्छा ये मेन फॉर्मेट है। यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब भी आता है, वर्ब दो टाइप का होता है, एक मेन वर्ब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हेल्पिंग वर्ब को पहले मेन वर्ब के पहले लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर वर्ब के पहले एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये तो फॉर्मेट है, सब्जेक्ट, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, ये क्या होता है, सेंटेंस होता है स्ट्रक्चर। तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, इसमें राम, राम है ना सब्जेक्ट, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, राम। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, तो क्रिया क्या है, पढ़ना है ना, उसका सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब क्या बन रहा है बन रहा है कि नहीं, रहा है, तो है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, राम है के लिए आ जाएगा इज, है का मतलब क्या होता है, इज होता है। और वर्ब क्या है, पढ़ना है, पढ़ना को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रीड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा टेंस लागू हो रहा है, क्या हो रहा है, टेंस लागू हो रहा है। अभी आप टेंस के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे, टेंस काफी बड़ा टॉपिक है। तो पढ़ना है, पढ़ना को मतलब होता है रीड, लेकिन यहाँ पर हम रीड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नियम लागू होगा टेंस का। टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पर लागू हो रहा है, क्योंकि लास्ट में क्या है, सेंटेंस में रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या हो रहा है, टेंस लागू हो रहा है, काल लागू हो रहा है। तो वहां पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे पीछे में इंग, तो क्या क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। ठीक, तो राम इज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। पुस्तक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में,
बुक बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं लिखूंगा अ बुक, खाली बुक लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, और सबका कारण है, यहाँ पर अ क्या है, आर्टिकल है। तो हम सबको इंग्लिश में बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक, ये तो अभी आपको मैं बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए, राम पुस्तक पढ़ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया, यही होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी रहता है। ये क्या है, हमारा मेन सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी रूप में हमको क्या है, कोई भी सेंटेंस को लिखना है, पढ़ना है या बोलना है। ठीक, अब देखो यहाँ पर आप देखें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो इसमें हमको सब के बारे में जानेंगे तब तो हम उस चीज को, सेंटेंस को बोल पाएंगे ना। यदि आप सब्जेक्ट के बारे में पूरा जानोगे तभी तो बोल पाओगे, हेल्पिंग वर्ब के बारे में पूरा जानोगे तभी तो बोल पाओगे, वर्ब के बारे में पूरा जानोगे तभी तो बोल पाओगे ना। तो हम सबको धीरे धीरे क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक चीज और है कि कोई भी सेंटेंस है उसमें दो ही चीज होता है, कोई भी सेंटेंस है उसमें दो ही चीज होता है, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। ये सुने नहीं होगे तो सुन लो, व्याकरण में, ग्रामर में काम आता है। क्या क्या बोला मैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक, तो सब्जेक्ट तो आप सबको पता है क्या है, इसमें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राम है, सब्जेक्ट क्या है, राम है ना। सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी उस सेंटेंस में जो भी अन्य शब्द लिखे हुए हैं वो सब क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट। क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट कहलाएंगे। आया समझ, मतलब वाक्य में जिसके बारे में बोला जा रहा है या वाक्य में जो बोल रहा है वो तो करता है, लेकिन प्रेडिकेट क्या है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वो सब क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ से यहाँ तक पूरा इज रीडिंग अ बुक, ये सब क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक, ये व्याकरण की दृष्टि से, ग्रामर की दृष्टि से मैं बता रहा हूं, ताकि कभी भी आता है कि इस सेंटेंस में प्रेडिकेट क्या है तो वहां पर आपको पता होना चाहिए। इसलिए क्या है, ग्रामर के नजरिए से मैं इस चीज को बता रहा हूँ। ठीक, कि सब्जेक्ट को पता है, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो भी वर्ड रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट कहलाएंगे। ठीक, ये है मतलब वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ हम कहेंगे, सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहेंगे वो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक, तो राम के बारे में हम इतना कुछ कर रहे हैं, राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम के बारे में हम क्या बोल रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहा है, तो पुस्तक पढ़ रहा है मतलब इंग्लिश में क्या हो रहा है, इज रीडिंग अ बुक, ये पूरा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक, बस यही है। और ऑब्जेक्ट तो अपने को पता है, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है, ऑब्जेक्ट क्या है, बुक है, पुस्तक है। ठीक, तो ये हुआ, लिखते चल रहे हो ना साथ में, हाँ साथ में लिखते हुए ही चलना है, साथ में लिखते हुए चलो। तो ये आपको पता होना चाहिए जो प्रेडिकेट में बोला हो। ठीक, चलो अब मैंने यहाँ पर बताया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में पता रहेगा पूरा तब तो हम इंग्लिश को बोल पाएंगे, लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। तो सबसे शुरू हम करते हैं इंग्लिश में सब्जेक्ट से। किससे, क्योंकि हमारा कोई भी वाक्य वो कहाँ से चालू हो रहा है, सब्जेक्ट से चालू हो रहा है। किसी भी वाक्य को बोलो, आप लोग कोई भी वाक्य बोल के देख लो, यदि आप बोल रहे हो राम सीता गीता कुछ ही बोल रहे हो, या फिर किसी मोबाइल कंप्यूटर टेबल कुछ ही बोल रहे हो, निर्जीव वस्तु, तो सब क्या है, सब सब्जेक्ट ही है, सब क्या है, सब्जेक्ट ही है। ठीक, उस सेंटेंस के बारे में हमने देख लिया, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में। ठीक, किसके बारे में देख रहे हैं, सब्जेक्ट या फिर कर्ता के बारे में देख रहे हैं कि सब्जेक्ट या कर्ता है क्या। देखो आप सभी को आवाज आ रहा है, जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो लोग, आप लोग एक बार मैसेज वगैरह कर देंगे या फिर देखिए सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, सब्जेक्ट या फिर कर्ता, तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट एक तो उस सेंटेंस में, सब्जेक्ट बताओ क्या क्या हो सकता है, सब्जेक्ट मतलब उस सेंटेंस में जो बोल रहा है, काम कर रहा है, किसी का नाम हो सकता है, राम सीता गीता किसी का नाम हो सकता है, और क्या हो सकता है, मैं हो सकता है, वह हो सकता है, और हम हो सकता है, वे हो सकते हैं,
हमारे हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं ना, मुझे, तो ये सब है। तो ये बताओ, अभी आपने बोला जैसे कि राम बोला, राम क्या है? नाम है किसी का, राम किसी व्यक्ति का नाम है ना। तो नाम को क्या बोलते हैं हम? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। और मैं बोला वह, जैसे कोई लड़का है, कोई लड़का है सोहन, सोहन खेल रहा है, तो वहां पर खेल रहा है मैदान में, तो वहां पर हम सोहन के जगह क्या कर दिए? वह कर दिए, वह खेल रहा है। सोहन ना बोल के क्या बोल दिए? वह बोल दिए, वह खेल रहा है। तो सोहन के जगह में हम क्या यूज किए? वह यूज किए। लड़का सोहन है, उसके जगह में हमने वह यूज कर दिया। तो संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सर्व नाम बोलते हैं ना, पढ़े हो ना? हाँ, ठीक है। तो नाउन के बदले में जो शब्द को हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। मतलब जो भी हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो दो चीज रहेगा, या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा, या तो संज्ञा रहेगा या तो सर्वनाम रहेगा। ठीक, या तो ये संज्ञा रहेगा, थोड़ा राइटिंग ना भी धीरे से आएगा, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक, मतलब सब्जेक्ट है वो दो टाइप में जाएगा, एक तो किस में जाएगा? संज्ञा जाएगा, नाउन, यहाँ पर इंग्लिश में भी लिख लो आप लोग, नाउन और प्रोनाउन। ठीक, तो नाउन, नाउन मतलब संज्ञा क्या होता है बताओ? संज्ञा होता है किसी का भी नाम। हमको व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को बोलते हैं ना, आदि के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा बोलते हैं। मत जानो सब, सिर्फ ये जानो किसी भी का नाम हो उसको क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। क्या जानना है? किसी का भी नाम हो, चाहे नाम हुआ मतलब क्या? संज्ञा। नाम हुआ मतलब नाउन। ये नाउन और नाम एक ही टाइप लग रहा है ना बोलने से, नाम और नाउन। किसी का भी नाम होगा उसको क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे या फिर संज्ञा बोलेंगे। ठीक, तो किसी का भी नाम आएगा, ओके, किस में आएगा? नाउन में आएगा। ठीक, अब नाम में कुछ भी हो सकता है, राम हो गया, गीता हो गया लड़की का नाम। ठीक, आप लोग अपने तरीके से नाम लिख सकते हो। तो ये सब क्या आएगा? किसी भी व्यक्ति का नाम जो है वो क्या कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। ठीक, प्रोनाउन क्या होगा? संज्ञा के बदले में जो शब्द को हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक, तो जैसे कि लड़का है, राम लड़का है, उसके जगह में मैंने क्या बोला? राम खेल रहा है, तो मैंने बोल दिया कि वह खेल रहा है। तो राम के जगह में हमने क्या यूज किया? वह यूज किया। क्या यूज किया? वह। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। वह क्या हो गया? सर्वनाम हुआ ना। और वह के जगह हम क्या लिखते हैं? ही लिखते हैं। लिखते हैं, यदि लड़की तो क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। लिखते हैं ना। तो इस तरह से वह, सी, अभी पूरा पढ़ेंगे इसको, सर्वनाम को बहुत सारा है अभी। तुम भी तो है ना, हम सामने वाला लड़का है उसके जगह हमने उसका नाम को पुकारने के जगह तुम बोल दिया, तुम हो गया। तो ये सब क्या है? प्रोनाउन है। अभी पढ़ेंगे पूरा इसको। ठीक, तो सब्जेक्ट में दो ही टाइप आएंगे, एक तो आएंगे नाउन और एक आएंगे प्रोनाउन। मतलब नाम होगा उस, वो तो नाउन में चला गया, और प्रोनाउन में क्या हो गया आपका? नाम के बदले में, नाउन के बदले में जो भी शब्द हम प्रयोग करेंगे वो क्या कहलाएंगे? नाउन कहलाएंगे। ठीक, चलो देखो, अब सब्जेक्ट में आपको बहुत बड़ा चीज जानना है जो कि इंग्लिश में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को आप नहीं समझोगे तो इंग्लिश कभी भी सही नहीं बोल पाओगे। इंग्लिश बोलोगे लेकिन कभी भी आपका सही नहीं रहेगा। बोल तो डालोगे इंग्लिश लेकिन वो सही नहीं रहेगा, ग्रामर की तरह से दृष्टि से सही नहीं रहेगा। ठीक, तो देखो, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कर्ता समझ गए क्या है? ठीक, वाक्य में जो कोई काम को कर रहा है या जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है वही क्या है? करता है। ये तो समझ गए ना, सब्जेक्ट क्या है समझ गए। ठीक, सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। ठीक, कर्ता मतलब कैसे बोलोगे सब्जेक्ट क्या है? हाँ, कि उस सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है या उस सेंटेंस में जो काम है उसको कर रहा है वही क्या कहलाएगा? कर्ता कहलाएगा। ठीक, और काम तो आप जान रहे हो, कार्य। वर्ब क्या होगा? जो भी उस सेंटेंस पे काम हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? वर्ब बोलेंगे, क्रिया बोलेंगे। ठीक, चलो ये तो क्लियर हो गया है। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट के बारे में। ठीक, चलो, तो यहाँ पर मैं आपको बोला हूं सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यही बोला ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट को पहचानोगे कैसे बताओ? सब्जेक्ट को पहचानोगे कैसे? हाँ, यदि उस सेंटेंस में आप कौन का आंसर मिल जाए ना,
क्या बोला, सेंटेंस में कौन का आंसर मिल जाए तो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। आपको मिल गया आंसर। जैसे कि यहाँ पर मैं बोला कि राम पुस्तक पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। तो सब्जेक्ट का आंसर मिला। सब्जेक्ट आप पहचान लिए कैसे, कौन पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है। आया समझ। तो यहाँ पर कौन का आपको आंसर मिल जाए वो क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक, आया समझ। तो कौन का आंसर आपको मिल जाए तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिल जाएगा। ठीक, वर्ब मतलब क्या है, काम है। उस सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है, क्रिया हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वर्ब बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट में किसका आंसर मिले तो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। किसको, राम पुस्तक पढ़ रहा है, किसको पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो किसको, क्या, ये सब का आंसर मिलेगा तो क्या है, कर्म है या फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक, हाँ, किसको, क्या पढ़ रहा है, कहाँ खेल रहा है, ये सब क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, मैदान में खेल रहा है, टेबल में बैठा है, कुर्सी में बैठा है। ठीक, तो इस तरह से ये हुआ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका बताया हूँ आपको। ठीक, हालांकि ये इतना सरल है कि आप सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको बता दिया कि आपको परेशानी ना हो। ठीक, जो भी ऑनलाइन वगैरह पढ़ रहे हैं उनको आवाज वगैरह अच्छे से आ रही है, आप लोग मैसेज करके एक बार बता देंगे। हाँ ठीक, और ये आज फर्स्ट क्लास है, एकदम बेसिक से स्टार्ट हुआ है। पूरा सेंटेंस का शुरुआत से स्टार्ट कर रहे हैं हम। इंग्लिश यदि देखा जाए तो पूरा सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है। ठीक, कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हो सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, इसलिए हम सब्जेक्ट से चालू किए हैं। आप पूरा एक एक क्लास को अटेंड करिए लगातार, आपको हर चीज समझ आएगा। देखो ये हो गया सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचानने का आपको मैं तरीका बताया। ठीक, चलो अब सब्जेक्ट को हम 3 भागों में बांटेंगे। इसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं ना, सब्जेक्ट के बारे में ही पढ़ रहे हैं अभी। तो सब्जेक्ट को हम लोग 3 भागों में फिर बांटेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। सुने हो, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष, हिंदी में सुने हो ना। हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़े हैं प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष। ये हम हिंदी व्याकरण में पढ़े हैं। आपको हिंदी व्याकरण आता है तो आप इंग्लिश व्याकरण ऐसे ही जान जाओगे। ठीक, तो प्रथम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता क्या है, सेकेंड पर्सन होता क्या है और थर्ड पर्सन होता क्या है, ये तीनों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप ये तीनों को पहचानने नहीं सकोगे तो आपको इंग्लिश कभी नहीं सुधरेगा। ठीक, सब्जेक्ट में मैं क्या क्या बोला, अभी हम सब्जेक्ट को ही पढ़ रहे हैं ना, सब्जेक्ट में ही हम पढ़ रहे हैं। राइटिंग को आप लोग थोड़ा देख लेंगे। सब्जेक्ट में क्या क्या बोला मैं आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक, क्या क्या बोला मैं आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हिंदी में हम बोलते हैं प्रथम पुरुष, इंग्लिश में बोल रहे हैं फर्स्ट पर्सन। ये फर्स्ट पर्सन होता क्या है सब्जेक्ट में, बताओ तो। कर्ता में जो बोलने वाला है, जो बोलने वाला रहेगा वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। ठीक, जो बोलने वाला हो क्या कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। ठीक, जो बोलने वाला रहेगा वो क्या कहलाएगा, फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। जो स्पीकर है या बोलने वाला, जैसे कि मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं अभी आप लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो मैं क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ। ठीक, सुन कौन रहा है, मतलब मैं किससे बात कर रहा हूँ, हाँ, तो मैं जिससे बात कर रहा हूँ या फिर जो सुन रहा है, सुन कौन रहा है, आप लोग सुन रहे हैं। जो भी स्टूडेंट आप लोग पढ़ रहे हैं वो लोग, आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग क्या हुए, सेकेंड पर्सन हुए। तो सुनने वाला, देखो इतना आपको मैं आसानी भाषा से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, पुस्तकी भाषा में नहीं ले जा रहा हूँ। ठीक, आपको पुस्तकी भाषा में जाओगे तो नहीं समझ आएगा, एकदम हमको जैसा हम आम भाषा में है वैसा पढ़ेंगे तब हमको समझ आएगा। ठीक, तो बोलने वाला, बोलने वाला को क्या बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन। सुनने वाला को क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या हुआ, थर्ड पर्सन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष। अन्य मतलब अदर, जो हम दोनों को छोड़ के कोई तीसरा व्यक्ति है उसको क्या बोलेंगे, हम दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो तीसरा व्यक्ति क्या होगा,
थर्ड पर्सन होगा, और तीसरा व्यक्ति क्या होगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर लिख लो जिसके बारे में बोला जा रहा है या फिर कहा जा रहा है, जो भी, ठीक, जिसके बारे में बात किया जा रहा है, जिसके बारे में बोला जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका थर्ड पर्सन कहलाएगा। ठीक, और इसको जानना बहुत जरूरी है, आप लोग अच्छे से अभी समझो, एकदम सिंपल भाषा में इसीलिए आपको बता रहा हूं ताकि सबको समझ आए। चलो देखो, फर्स्ट पर्सन कौन होगा, बोलने वाला। अच्छा ये बताओ, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो मोहन क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। मोहन कोई ना बोल रहा है, बोल तो मैं रहा हूँ, बात तो मैं कर रहा हूँ इसके बारे में, मोहन के बारे में, तो मोहन पढ़ रहा है, तो मोहन क्या हुआ, थर्ड पर्सन। मतलब किसी भी व्यक्ति का नाम आए, किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा वो क्या कहलाएगा, किसी भी व्यक्ति वस्तु का नाम आएगा वो थर्ड पर्सन में कहलाएगा, याद रखना। ठीक, नाम रहेगा किस में जाएगा, थर्ड पर्सन में जाएगा। ठीक, यहाँ पर मैं बोलूं जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, हम अभी पढ़ रहे हैं, मैं, हम, ये सब क्या होगा, फर्स्ट पर्सन। यदि मैं बोल रहा हूँ तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, हम सब मिलके बोल रहे हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं, तो हम भी क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा। आया समझ। सेकंड पर्सन में क्या बोला, सुनने वाला। सेकंड पर्सन में क्या बोला, सुनने वाला। सुन कौन रहा है, आप लोग सुन रहे हो, मतलब आप। यदि एक जन को बोलूं और छोटे हो तो क्या बोलूंगा, तुम बोलूंगा, तो तुम किस में आएगा, सेकंड पर्सन में। आप बोला तो भी सेकंड पर्सन में। ठीक, थर्ड पर्सन में क्या बोला, किसी अन्य का बारे में हम बात कर रहे हैं, तो नाम वगैरह जो आएगा ना वो किस में आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। या फिर ये भी बोल सकते हैं वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रही है, वे खेल रहे हैं, ये सब किस में आएगा, थर्ड पर्सन में आएगा। ठीक, चलो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आया समझ। पूरा भी लिखवाऊंगा, पूरा भी इसको लिखवाऊंगा। ठीक, और हम लोग जो अभी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो सर्वनाम के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। ठीक, सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इस सर्वनाम के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। संज्ञा क्या है, संज्ञा तो आप सबको पता है, नाम, किसी भी का नाम जो है क्या कहलाता है, संज्ञा कहलाता है, तो जान रहे हैं, चाहे किसी का भी नाम हो, नाम आपका संज्ञा कहलाएगा। तभी हमको जो सब्जेक्ट में पढ़ना है सर्वनाम को पढ़ना है, प्रोनाउन को पढ़ना है। ठीक, चलो अब देखो, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक, अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इसका मैं। एक वचन और बहुवचन क्या होता है बताओ तो। हाँ, एक वचन और बहुवचन। ठीक, सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर और प्लूरल होता है ना, तो एक वचन क्या होता है, जहां पर एक की बात हो एक वचन, और एक से ज्यादा हो तो क्या आएगा, बहुवचन। ये आप सबको पता है। ठीक, इसके बारे में उतना बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो ये हो गया। अब जो बात करते हैं, अभी मैंने आपको, देख रहे हो आप, तो अभी मैंने आपको बोला सब्जेक्ट में हम संज्ञा और सर्वनाम दो टाइप के मेन सब्जेक्ट होते हैं, उसमें संज्ञा के बारे में आपको नहीं जानना है बोला, तो संज्ञा तो नाम है ना, सर्वनाम के बारे में ही अभी देखना है। तो चलो देखते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट में ही हम किसके बारे में देख रहे हैं, सर्वनाम, प्रोनाउन। ठीक, प्रोनाउन या सर्वनाम के बारे में अभी अब देख रहे हैं। तो देखो, अभी सब्जेक्ट में मैंने आपको क्या क्या बताया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन बताया ना, तो फर्स्ट पर्सन को पहले देखते हैं। ठीक, किसको देखते हैं, फर्स्ट पर्सन को शुरू देखते हैं, फर्स्ट पर्सन को शुरू देखते हैं। ठीक, और यहाँ पर जो हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं इसका तीन फॉर्म में देखेंगे, एक सब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखेंगे, और एक पॉसेसिव फॉर्म में देखेंगे। ठीक, सब्जेक्टिव मतलब जब वो कर्ता के रूप में प्रयोग हो, ऑब्जेक्टिव मतलब वो जो वो कर्म के रूप में प्रयोग हो, और तीसरा पॉसेसिव में तो उसमें क्या संबंधवाचक में आ जाएगा। ठीक, तो तीन फॉर्म में इसको हम देखेंगे। तो देखो
पहला है। फर्स्ट पर्सन में यदि मैं बात करूं प्रोनाउन की, सर्वनाम की, मेरे लिए मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा नाम है अभिलाष, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा अपने लिए? मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा ना। तो फर्स्ट पर्सन में हम सबसे शुरू जाते हैं तो मैं में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? अच्छा रुको, यहाँ पर ना एक चीज और लिखो, फर्स्ट पर्सन लिखे हो ना, इसी में लिखो सिंगुलर या फिर एक वचन। सिंगुलर भी लिख लो या फिर एक वचन, नीचे में लिख लो ऐसी, सिंगुलर या फिर एक वचन। देखो यदि आप लोग कोई भी जितने भी पढ़ रहे हैं, यदि आपको लग रहा है हिंदी में लिखना है तो आप हिंदी में लिखिए, क्योंकि आपको समझना है, आपका कॉपी है, ठीक। जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही लिखो, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या एक वचन। तो पहले मैं बात करता हूं तो मैं क्या बोला? मैं, हुआ ना। मैं से क्या हो जाएगा? मुझे, मेरा। देखो मैं क्या है? सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। मैं क्या आ रहा है? सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है कि कौन कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूं। तो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। मुझे पेन चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं? मुझे पेन चाहिए। किसे चाहिए? मुझे चाहिए। तो मुझे क्या हुआ? यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, हो रहा है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ आ रहा है, ये ऑब्जेक्टिव के साथ आ रहा है, ठीक। और मैं बोल रहा हूँ कि ये पेन मेरा है, ये पेन मेरा है। तो ये किस में आ रहा है? संबंध के रूप में आ रहा है ना। तो आ रहा है ना संबंध के रूप में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। इसको आप लोग संबंध वाला ही लिख लो, ठीक। चलो, तो ये हो गया मैं, मुझे, मेरा। आ गया समझ? मैं पढ़ा रहा हूं मतलब मैं बोल रहा हूं, इसलिए क्या होगा? सब्जेक्टिव। मुझे पेन चाहिए। किसे चाहिए? ये ऑब्जेक्टिव के रूप में हो रहा है। और मेरा, या पेन मेरा, ये संबंध के रूप में आ रहा है, ठीक। तो मैं, मुझे, मेरा। अब देखो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में हम बात किए तो मैं, मुझे, मेरा, ये क्या है? और सिंगुलर है, एक वचन है। फर्स्ट पर्सन एक वचन है। अभी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इतना मैं आपको प्रेशर डाल रहा हूं, उसका कारण है पूरा सेंटेंस इसी से बनेगा। यहाँ पर आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे, क्या होगा आपको बाद में? पूरा टेंस को आपको लोग गड़बड़ा दोगे, पूरा ग्रामर आपका गलत हो जाएगा, ठीक। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में या फर्स्ट पर्सन एक वचन में मैं, मुझे, मेरा, देखे हुआ ना। मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आप ही लोग बोलो। आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, ठीक। मुझे को क्या बोलते हैं? यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख रहा हूँ ताकि जगह यहाँ पर बने। आई को क्या बोलते हैं? सॉरी, मैं को क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं, ठीक। मुझे को क्या बोलते हैं? मी बोलते हैं। मुझे को क्या बोलते हैं? मी बोलते हैं। मेरा को क्या बोलते हैं? माई बोलते हैं। मेरा क्या बोलते हैं? माई बोलते हैं, ठीक। आई, मी, माई, ये हो गया पहला फर्स्ट पर्सन एक वचन। फर्स्ट पर्सन एक वचन हो गया, मैं, मुझे, मेरा, आई, मी, माई, ठीक। अब चलो बात करते हैं हम लोग, फर्स्ट पर्सन एक वचन है, इसी में यदि मैं जाऊं फर्स्ट पर्सन में बहुवचन में, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन, अभी फर्स्ट पर्सन ही चल रहा है, लेकिन यहां पर हम प्लूरल में जा रहे हैं, बहुवचन में। किसमें जा रहे हैं? बहुवचन में जा रहे हैं। तो मैं है ना, मैं के जगह हम बहुवचन में क्या बोलेंगे? मैं बोल रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं, तो हम पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, अकेले की बात कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन हम सब के बारे में बात कर रहे हैं, क्या बोलेंगे? हम पढ़ रहे हैं। तो मैं की जगह क्या हो जाएगा? ये हम हो जाएगा, होगा कि नहीं? मुझे चाहिए, मुझे पेन चाहिए। यदि हम दोनों बोले, हम तीनों बोले, तो क्या आ जाएगा? हमें चाहिए आएगा ना। तो मुझे की जगह क्या हो जाएगा? हमें। और मेरा पेन है, मेरा कॉपी है। यदि हम सब की बात करें, हम लोग सब बोले कि ये घर हमारा है, ये घर हमारा है, तो यहाँ पर मेरा की जगह क्या आएगा? बहुवचन हमारा। तो फर्स्ट पर्सन को ही हम सिंगुलर के बाद प्लूरल देख रहे हैं, बहुवचन को देख रहे हैं, ठीक। तो मैं, मुझे, मेरा का क्या आ जाएगा? हम, हमें, हमारा। मैं का हम, मुझे का हमें, मेरा का हमारा। अब ये बताओ हम को क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं? ठीक तो बोल रहे हो? वी आता है बोला करो, ठीक। वी हमें को अस, हमें को क्या बोलते हैं? अस। यूएस है ना, उस नहीं है, अस है। क्या पढ़ेंगे इसको? अस पढ़ेंगे, हाँ अस पढ़ेंगे। और हमारा को क्या बोलेंगे? हमारा को क्या बोलेंगे? अवर, ठीक। हमारा क्या बोलेंगे? अवर। हमारा क्या बोलेंगे? अवर, ठीक। चलो ये हुआ क्या? फर्स्ट पर्सन। अब हम किस में जाते हैं? सेकेंड पर्सन में जाएंगे। किस में जाएंगे? सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन में फिर हम किसको देखेंगे? एक वचन को देखेंगे, सिंगुलर को देखेंगे। किसको देखेंगे? सिंगुलर को देखेंगे या फिर एक वचन को देखेंगे। तो ये बताओ सेकेंड पर्सन में क्या आएगा? यू, तुम। तुम आएगा ना सेकेंड पर्सन में, तुम। हाँ, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। क्या आएगा? तुम, तुम्हें, तुम्हारा आएगा ना। तो तुम, तुम्हें, तुम्हारा। अच्छा याद रखना यहाँ पर सेकेंड पर्सन में तुम, तुम्हें, तुम्हारा हुआ ना। बहुवचन में जाएंगे तो क्या होगा बताओ? ये एक वचन हुआ, और बहुवचन में क्या हो जाएगा? आप। तुम के जगह क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ना। यही है ना, आप, आपको, आपका। तो तुम के जगह हम क्या लिखते हैं बताओ तो? यू। तुम्हें के जगह यू ही रहेगा, और तुम्हारा या यूर रहेगा, ठीक। तो देखो इंग्लिश में मैं कल आपको बताया था कि छोटे रहे चाहे बड़े रहे, सबको हम क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं। ये परेशानी है थोड़ा, ठीक। तो यहाँ पर तुम के लिए भी यू होगा और आपके लिए भी यू होगा, ठीक। तुम्हें के लिए भी यू होगा, आपको के लिए भी यू होगा, तुम्हारा के लिए भी यूर होगा और आपका के भी योर होगा। ये दोनों के लिए है, ठीक। आगे समझ। यू ये जो है आपका दोनों के लिए आएगा, एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए आएगा, ठीक। अब बात करते हैं हम किसमें? थर्ड पर्सन में। किसके बात करते हैं? थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में पहले एक वचन को देखेंगे, सिंगुलर को। थर्ड पर्सन में हम पहले सिंगुलर को देखेंगे, एक वचन को। तो थर्ड पर्सन में पहले एक वचन को देखेंगे, सिंगुलर को। अब देखो थर्ड पर्सन में हम कैसे देखना है इसको? थर्ड पर्सन को हम कैसे देखेंगे? लड़का के रूप में देखेंगे, लड़की के रूप में देखेंगे, मतलब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, निर्जीव। किसके रूप में देखेंगे? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और निर्जीव के रूप में देखेंगे, ठीक। तो पुल्लिंग में क्या आएगा? लड़का जाति का जो हो, पुरुष जाति का जो हो। स्त्रीलिंग में जो स्त्री जाति का हो, ठीक, मतलब लड़के का नाम है तो, ठीक। तो देखो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, वह, उसे, उसका। वह, उसे, उसका। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, लड़का है यदि सब्जेक्ट, तो क्या बोलेंगे वह को? ही। लड़की है तो क्या बोलेंगे? सी। और वस्तु है तो क्या बोलेंगे? इट। बोलेंगे ना। तो लड़का है तो वह बोले, उसे के लिए क्या बोलेंगे? लड़का के लिए हिम। क्या बोलेंगे? हिम। उसका के लिए क्या बोलेंगे? लड़का के लिए हिज। क्या बोलेंगे? हिज। ही, हिम, हिज। लड़की है तो क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे, वह। उसे को क्या बोलेंगे? हर। उसका को क्या बोलेंगे? उसका मतलब उसकी या उसका, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? इसको भी हर ही बोलेंगे, ठीक। और यहाँ पर वस्तु है कोई, निर्जीव वस्तु है या छोटे मोटे जानवर हैं, इन सब के लिए हम क्या यूज करेंगे? इट यूज करते हैं, ठीक। तो इट
इट और इट्स हो जाएगा। ठीक, इट और इट्स हो जाएगा, लास्ट वाला इट्स है। ये क्या हुआ, थर्ड पर्सन में एक वचन सब्जेक्ट के बारे में हमने देखा। ठीक, यदि यहीं पर नाम रहे किसी का, तो नाम रहे तो क्या लिखेंगे? हाँ, नाम रहे तो जैसे कि राम है तो क्या आ जाएगा, राम 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 सा आ जाता है। ठीक, चलो ये थर्ड पर्सन एक वचन है, थर्ड पर्सन एक वचन है। थर्ड पर्सन में ही हम बहुवचन के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? थर्ड पर्सन में ही प्लूरल। देखो थोड़ा सा, थर्ड पर्सन में ही हम बहुवचन के बारे में देख रहे हैं। ठीक, ये बहुवचन है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा वो हो जा रहा है। थर्ड पर्सन में ही हम लोग बहुवचन या प्लूरल फॉर्म में देख रहे हैं। ठीक, तो देखो वह है, वह को क्या बोलेंगे हम बहुवचन के रूप में? वह पढ़ रही है, वह पढ़ रहा है। ज्यादा लोग हैं क्या बोलेंगे? वह पढ़ रही, वह पढ़ रहा है। ज्यादा लोग हैं क्या बोलेंगे? वे पढ़ रहे हैं। वह पढ़ रही, वह पढ़ रहा है, वे पढ़ रहे हैं, वे बोलेंगे ना। तो वह के लिए क्या हो जाएगा, वह के लिए क्या होगा, बोलो, वह के लिए क्या होगा, वे होगा। वह पढ़ रहे हैं, ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? वे पढ़ रहे हैं, वे लोग पढ़ रहे हैं, ऐसी बोलेंगे ना। तो वे आया, वह की जगह क्या आया, बहुवचन वे आया। और वे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? दे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दे बोलते हैं, THEY, दे बोलते हैं। ठीक, उसे है, उसे उसे पेन चाहिए। ज्यादा लोग हैं तो उन्हें पेन चाहिए। क्या? उन्हें पेन चाहिए, उन्हें पेन चाहिए। उन्हें के लिए क्या बोलेंगे इंग्लिश में? देम, THEM, देम। उसका है, यह पेन उसका है, यह घर उसका है। लेकिन ज्यादा लोग हैं क्या बोलेंगे? यह घर उनका है। एक जना क्या बोलते हैं? उसका है। ज्यादा लोग हैं क्या बोलते हैं? ये घर उसका है, नहीं, ये घर उनका है। ठीक, उसका है सिंगल के लिए हुआ, ज्यादा लोग हैं तो उनका। बहुवचन में हम उनका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनका। उनका के लिए यूज क्या करेंगे? देयर। क्या बोलेंगे? देयर। देयर का स्पेलिंग याद रखना ना, वो देयर दो होता है, THERE वाला भी होता है, यहाँ पर THEIR वाला है। ठीक, तो दे, देम, देयर। ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट के बारे में हम अभी देख रहे हैं। सब्जेक्ट में विशेषकर हम क्या है, प्रोनाउन के बारे में देख रहे हैं कि जितने भी प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन है क्या बताओ? किसी भी संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होते हैं, मतलब किसी के नाम के बदले में हम जो शब्द को प्रयोग कर रहे हैं, वही तो क्या कहला रहा है, सर्वनाम या प्रोनाउन कहला रहा है ना। तो यही सब शब्द हैं जितने अभी मैं आपको स्क्रीन में लिखा हूं। मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, वह, उसे, उसका। ये सब क्या है? सर्वनाम है या फिर प्रोनाउन है। और यही जो है सब्जेक्ट भी है। इसके बारे में अच्छे से जान लो कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में बहुवचन और एक वचन क्या हुआ। ये यदि पूरा क्लियर नहीं रहेगा तो क्या होगा, परेशानी होगा। क्योंकि आप जब बाद में सेंटेंस बनाना सीखोगे, सेंटेंस बनाने के समय आपको क्या है, बार बार बोलने में आएगा नियम में कि फर्स्ट पर्सन बोलता हूँ कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर में लगेगा बोलेगा, तो वहां पर आप फंस जाओगे ना। आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है ये नहीं पता रहेगा, तो वहां पर आप नियम को ही गलत बनाओगे ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब आपको बोल रहे हैं तो क्या है वो आपको पता होना चाहिए। यदि आपको सेकेंड पर्सन बोल रहा है तो सेकेंड पर्सन क्या है आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बोल रहा है तो आपको फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या है आपको पता होना चाहिए, तब जाकर क्या होता है, बनेगा। ठीक, देखो इसको कुछ नहीं है, इसको ऐसे ही याद कर लो। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में देखो, फर्स्ट पर्सन एक वचन में मैं, मुझे, मेरा क्या है, बोलो आप लोग बोलो, मैं, मुझे, मेरा। हाँ बोलो, मैं, मुझे, मेरा। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, आई, मी, माई। चलो बोलो, और दो तीन बार बोलो एक साथ। नहीं, एक स्वर में बोलो। हाँ, आई, मी, माई, आई, मी, माई।
फर्स्ट पर्सन में हम बात करते हैं प्लूरल में, बहुवचन में, तो हम हमें हमारा, हम हमें हमारा, इंग्लिश में बोलो वी अस अवर, वी अस अवर, वी अस अवर, ठीक। सेकेंड पर्सन में हम बात करते तो एक वचन बहुवचन दोनों के लिए आएगा, ठीक। एक वचन में बात करते तो तुम तुम्हें तुम्हारा, बहुवचन में बात करते तो आप आपको आपका, यही है ना। लेकिन इंग्लिश में क्या होगा इसका, यू यू योर। चलो इंग्लिश को बोलो। हाँ, और हाँ, थर्ड पर्सन एक वचन में यदि हम जाते हैं तो इसको हम लोग क्या किए, लड़का लड़की और निर्जीव वस्तु में बांट दिए, ठीक। लड़का है, लड़का के लिए हम क्या बोल दिए, हाँ, वह उसे उसका, वह उसे उसका बोल रहे ना, तो लड़का के लिए क्या बोल रहे हैं, हाँ, कॉपी में आप लोग लिख भी लेना यहाँ पर, ठीक। ये लड़का है, लड़की है, वस्तु है, ठीक, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग और निर्जीव वस्तु है, आप लोग लिख लेना। तो वह उसे उसका, थर्ड पर्सन एक वचन में बोलो क्या क्या है हिंदी में, वह उसे उसका, थर्ड पर्सन एक वचन में क्या क्या है, वह उसे उसका। इंग्लिश में लड़का के लिए बोलो ही हिम हिज, हाँ क्या आएगा, हाँ, लड़की के लिए क्या आएगा, वह उसे उसका, सी हर हर, सी हर हर, ठीक। और कोई निर्जीव वस्तु है, छोटे मोटे जानवर वगैरह है, उनके लिए क्या आएगा, इट इट इट्स, इट इट इट्स। देखो यहाँ पर सी है, उसका हर हर सेम है ना, यहाँ पर क्या है, इट इट सेम है, उसका इट्स बदला है, ठीक। यदि हम थर्ड पर्सन में बहुवचन में जाते हैं, थर्ड पर्सन में बहुवचन में जाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है, वह की जगह वे, उसे की जगह उन्हें, उसके जगह उनका, मतलब वे उन्हें उनका। थर्ड पर्सन में क्या आया बहुवचन में, वे उन्हें उनका, वे उन्हें उनका। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, दे देम देयर, दे देम देयर। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, दे देम देयर, ठीक। तो ये क्या है हमारा। अभी आप लोग सब्जेक्ट में प्रोनाउन के बारे में विशेष कर देखें, ठीक। इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल, पूरा आपने समझा। और ये चार्ट आपको पूरा दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोग गलत किए मतलब सेंटेंस ही आपका पूरा गलत हो जाएगा। पूरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है ना, सेंटेंस का जो टेंस डिपेंड करता है, वो पूरा किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। पहला सेंटेंस का शब्द आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस का पहला शब्द आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट ही होता है ना। तो सब्जेक्ट को ही आप लोग अच्छे से नहीं जानोगे तो पूरा सेंटेंस फिर पीछे गलत बनेगा कि नहीं। तो सब्जेक्ट ही मेन इंपॉर्टेंट है। तो सब्जेक्ट ये आपका कंप्लीट है, यही सब्जेक्ट है, इतना को आपको याद रखना है। सब्जेक्ट में दो तरीके से आपको बताना है, एक नाउन और प्रोनाउन। नाउन में क्या बोला, नाम, किसी का भी नाम, चाहे कोई भी हो, नाम आएगा क्या होगा, संज्ञा है, नाउन है। और दूसरा बोला प्रोनाउन, ठीक। दूसरा आपको बोला प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में क्या है, अभी जो मैं बताया सर्वनाम, ठीक, जो इस चार्ट में आपको मैं पूरा लिखवाया हूं, ये है, इतना ही यूज होता है सब्जेक्ट में, ठीक। ये आप लोग अच्छे से क्या करो, इसको याद करो, अच्छे से इसको समझो, ये याद रहना चाहिए पूरा। इसको कल आप लोग को मैं पूछूंगा, ये आप लोग को पूरा पूछूंगा, ठीक। चलो ठीक। तो ये जो है पूरा आप लोग इसको याद रखो। आज जो मैं बताया आप लोग को, इसको क्या करना है, पूरा याद करना है। कल आप लोग को पूछूंगा सबको, ठीक। आप लोग जो भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं आप लोग से भी पूछूंगा मैं, ठीक। सबका, आपको जिसका भी नाम लूंगा आप अपना माइक ऑन करके आप आंसर देंगे, आपको पूछते भी जाऊंगा, ठीक। और आज के लिए इतना है, आप लोग इसको अच्छे से याद करो, कॉपी में लिख लो और याद करो। उसके बाद हम धीरे धीरे क्या है, बढ़ते जाएंगे। सब्जेक्ट में, सेंटेंस में हम लोग, हमारा शुरुआत कहाँ से होता है, कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट से चालू होता है, इसलिए आपको मैं सब्जेक्ट बताया हूँ आज। उसका धीरे धीरे इसमें पूरा बढ़ेंगे। और पूरा आपको कैसे इंग्लिश आप लिख सकते हैं, कैसे आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं, कैसे आप इंग्लिश समझ सकते हैं, कैसे आप इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं, कैसे आप इंग्लिश बोल सकते हैं, सब आपका धीरे धीरे इसमें क्या होगा, फिर कवर होते जाएगा, ठीक। फिर साथ में आपका जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी व्यापम पीएससी वगैरह की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब में क्या आएगा, ग्रामर आएगा। क्या आएगा ग्रामर में, आर्टिकल आएगा, प्रीपोजिशन आएगा, टेंस आएगा, वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, यही सब तो आएगा ना। सबको हम लोग क्या है, पूरा कंपटीशन के नजरिए से अलग पढ़ेंगे, मतलब साथ ही साथ चलेगा सब। इसमें आपका दोनों कवर हो रहा है, ठीक। तो वहां पर जब हम जो टॉपिक कंपटीशन के लेवल से रहेगा उसको डीपली पढ़ेंगे, और डीपली के साथ वहां पर और क्या, उसका क्वेश्चन भी हल करेंगे। जैसे कि कोई भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं तो उसको हम लोग क्या करेंगे, हल भी करके देखेंगे, तब वो क्या है, कवर होते जाएगा, ठीक।
तो आप लोग जितने भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप लोग फिर 4:30 बजे जुड़े, और किसी को भी कुछ पूछना वगैरह है तो आप लोग मेरे संपर्क नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं। धन्यवाद।